किया। अपने पिता के खैरात में मिलने वाला जो हम लोगों ने आदिवासी बेटा बोल करके जनता के द्वारा जनता के लिए चुन करके लेके आए, लेकिन लगातार बिचौलियों के साथ है। देखिए, मुद्दा धर्मांतरण का हो, डिलिस्टिंग का हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलने का हो, इन सभी विषयों पर आदिवासी नेत्री निशा भगत खुलकर बोलती हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज, मैं हूं निशा मिश्रा। ताजा मामला गुमला के गोमिया गांव का है, जिसे उठाया है निशा भगत ने। किसी जाने माने अखबार का कटआउट वहां पर उन्होंने लगाया है और शेयर किया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा अपना राज्य संभल नहीं रहा है और दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी असम की ओर उनका इशारा है। देखिए, निशा भगत पहले भी कई बार, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रहे हो, चाहे वो हेमंत सोरेन रहे हो मुखिया, चाहे वो कल्पना सोरेन रही हो गांडेय विधायक, सबको एक ना एक बार उन्होंने खरी खोटी सुनाई है, जिसके बाद से कई बार उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, अदालतों के चक्कर भी काट चुकी हैं। लेकिन भाई निशा भगत है, निशा भगत को रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। निशा भगत कहती है कि मैं जो मुद्दे उठाती हूँ वो कहीं से भी उल जुलूल नहीं होते हैं, एकदम तर्क के साथ में, तथ्य के साथ में सामने रखती हूँ। जब अपने राज्य में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, घुसपैठ बढ़ रहा है, अवैध खनन हो रहा है, झारखंड की जो जमीनें हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट वाली जमीनें, उनको गैर आदिवासी कब्जा कर रहे हैं, अधिग्रहण हो रहा है कंपनियों के द्वारा, अतिक्रमण हो रहा है लोगों के द्वारा, इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार का ध्यान किस पर है? सरकार का ध्यान है दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना, चुनाव लड़ना, ताकि अब क्षेत्रीय पार्टी ना रहकर हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, अब राष्ट्रीय स्तर पर जेएमएम को लोग जाने, हेमंत सोरेन को जाने। देखिए, हेमंत सोरेन को लोग राष्ट्र स्तर पर जाने, ये अच्छी बात है, लेकिन बात तो सही है कि गुमला तो सिर्फ एक दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। झारखंड के कई ऐसे राज्य, हाल फिलहाल में हजारीबाग का एक वीडियो खुद बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी शेयर किया था, जहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे एक छोटे से गड्ढे से गंदा पानी निकाल कर पीने को मजबूर है। आखिर क्या कारण है कि झारखंड में एक वर्ग इतना अमीर होते जा रहा है कि जिनके पास अरबों का दौलत है, शोहरत है, सब कुछ, और एक वर्ग आज भी उसी दौर में जी रहा है। आज से जैसे 50 साल 60 साल पहले एक भारत के लोग जिया करते थे, जिनमें पानी नहीं था, खाने को नहीं था, ढंग से सिर पर एक अच्छा सीमेंट का बना हुआ घर तक नहीं था। आज भी लोग पुआल के बने घर में और मिट्टी से बने घर में रह रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं, हमने घाटशिला में देखा था, गालूडी में देखा था घाटशिला के, जहां पर अभी भी लोग मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, उनके पास पक्के मकान नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना रहा हो, चाहे यहाँ पर हेमंत सोरेन का अपना कई कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है वो रही हो, उसके बावजूद भी लोगों के पास ना पीने का पानी है, ना रहने का घर है, ना रोजगार है, अपनी जमीनें छीनी जा रही है, मुआवजा मिल नहीं रहा है, विस्थापितों का हाल खराब है, आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जो मनमाना अपना काम चला रही हैं, यहाँ पर रैयतों को काम नहीं मिल रहा है, उनकी जमीनें भी छीनी जा रही हैं, मुआवजा भी नहीं मिला। कई मुद्दे हैं राज्य में, देखा जाए तो झारखंड में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको उठाया जा सकता है। हालांकि निशा भगत ने यहाँ हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया है कि भाई इन सब चीजों पर दुरुस्त करने के बजाय मुख्यमंत्री जी हैं जो दूसरे राज्यों पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जरूरी था कि पहले अपने राज्य को देखा जाए। एक बार सुनते हैं क्या कहा है निशा भगत ने। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत हैं। क्या बात है निशा जी, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रही हैं, अब गुमला में पानी की कमी दिख रही है आपको? नमस्कार, जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं या देख पाएंगे उनको भी मेरे तरफ से जोहार। जय धर्मेश, जय सिंगा बुंगा, जय मरांग बुरु। क्योंकि लगातार 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ये जो झारखंड राज्य जो आदिवासी बेटा के रूप में जो विराजमान है, माननीय मुख्यमंत्री लगातार वो अपने जो विकास के कार्य की बात कीजिए, चाहे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी या मूलवासियों की बात कीजिए, आप देखिए कि ये सत्ता के लालची, ये कहा जाता है, एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, जो मैंने पोस्ट किया है कि आज हमारे लोगों के पास में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, आज हमारे लोगों के पास स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है, आज हमारे पास
सड़कें नहीं है जो कि मुख्य धारा तक पहुंच करके अपने विकास की बात रख सके। और ऐसे में आज सत्ता के लालची ये जो आदिवासी बेटा होने के बावजूद जो ईसा और मूसा के सरकार को चलाने वाले ये ढोंगी लोग जो है सत्ता के लालची आज असम में नजर आ रहे हैं। झारखंड का स्थिति जो चरमराई हुई है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे करप्शन इतनी है, यहाँ पे लूट है, यहाँ पे हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं जमीन दलालों के माध्यम से, इसमें भी मौन है। तो किस विषय को लेकर के कहेंगे? ये तो मुझे लगता है सनातनियों के भरोसे है, जो कि माँ सरस्वती के भरोसे जो शिक्षा देंगी उन्हीं के भरोसे ये है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएंगी। इसलिए लगातार मैं इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहती हूँ कि जरा सचेत जाइए, सावधान हो जाइए। जनता के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में आपको चुना गया है। निशा जी, हेमंत सोरेन के खिलाफ है, मुख्यमंत्री के खिलाफ है या उनके काम के खिलाफ है, समझ में आता है, लेकिन ये तो इनका दूसरा कार्यकाल है। इसके पहले भाजपा कई वर्षों तक रही है, तो ये कमियां तो तब से है, तो भाजपा पर क्यों नहीं निकलता है आपका आक्रोश? सबसे बड़ी बात है कि ये जो जेएमएम जो है ना, लगातार आदिवासियों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है। अगर जेएमएम के पास अगर हमारे पुरखों का हथियार का जो सिंबल नहीं होता, या तो फिर अबुआ दिसम अबुआ राज का नारा नहीं होता भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा दिए गए, तो मुझे लगता है कि पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्गीय दिसम गुरु जी जो विराजमान रहे, उनको जनता ने जो प्यार दिया, उनके बेटे को दत्तक पुत्र के रूप में उनको चुना गया, उनके कार्यों की वजह से नहीं चुना गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा कोई आंदोलन करते या फिर जनता के परिप्रेक्ष्य में, जनता के बीच में जाके देखते तो शायद वो समझ पाते। लेकिन आप देख लीजिए कि कितनी दफा वो क्षेत्र में होते हैं, या तो फिर अगर इस राज्य के माननीय मंत्रियों का कितना बार क्लास लेते हैं। आप देख लीजिए, पानी की समस्या की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री का वही लचर हाल है। आज भी हमारे लोगों के तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचता। आज भी आपको कई ऐसे वीडियोस दिखेंगे जो कि खाट पर, खटिया पर हमारे लोग जब बीमार होते हैं तो उनको लेके आया जाता है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो जच्चा और बच्चा हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। झारखंड राज्य में पानी पीने के लिए अगर कोई तरस रहा है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, तो इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार है। करप्शन इतनी हावी है, आप देखिए लगातार हर दूसरे दिन करप्शन का एक नया चेहरा आपको देखने को झारखंड में मिलता है। धन्यवाद निशा। तो देखा आप लोगों ने, निशा भगत थी। निशा भगत ने साफ तौर पर कहा है कि भाई अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। हमें हमारे राज्यों में रहने के लिए घर नहीं दिए जा रहे, जो जमीनें यहाँ के मूल रैयतों की है उनसे छीनी जा रही है। गैर आदिवासी हो या मूलवासी हो, फिलहाल झारखंड की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री कितनी भी लंबी लंबी डींगे हाँके, लेकिन जब जरूरत होती है तो एम्बुलेंस नहीं होता है। दूर दराज गांव में आज भी लोग स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए खटिये के सहारे जा रहे हैं। 4 लोग उन्हें खटिया पर लेकर जाते हैं, जिसमें कई बार इतनी देर हो जाती है कि मरीज भगवान को प्यारा हो जाता है। यही नहीं, जब जच्चा बच्चा मुसीबत में आते हैं तो माँ और बच्चे, वेंटिलेटर नहीं होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होती है, दवाइयों की कमी होती है, दवाइयों में ब्लैक किया जा रहा है। अलग अलग समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं। किस किस को उठाया जाए? मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दूसरे राज्यों पर ध्यान दे रहे हैं कि हमें हमारी पार्टी को वहां प्रचार प्रसार करना है, और अपने राज्य का हाल खस्ता है। जरूरी है कि पहले अपने राज्य को दुरुस्त किया जाए, उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रीय राजनीति के विषय में सोचा जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।